बहुत से वालिदैन समझते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तो खुद ही बोलना सीख जाएगा, या फिर वो बच्चे के सामने मोबाइल चलाकर छोड़ देते हैं कि वो कार्टून देखकर अल्फाज सीखेगा। लेकिन साइंस तो कुछ और ही कहती है। नेशनल पब्लिक रेडियो (NPR) की एक हालिया साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के दिमाग में पैदाइश के पहले दिन से ही गुफ्तगू सीखने का निजाम एक्टिव हो जाता है, लेकिन उन्हें पुरएतमाद बनाने के लिए वालिदैन को एक खास जुबान बोलनी पड़ती है, जिसे साइंसदान पेरेंटीज कहते हैं। ये वो जुबान है जो आपके बच्चे को 2 साल की उम्र तक पहुंचने पर आम बच्चों के मुकाबले में दुगना ज्यादा अल्फाज सिखा सकती है। गूगू, गागा जैसी बेमानी आवाजें निकालना बंद करें। बच्चे के सामने मोबाइल या टीवी स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम करें। बच्चे से हकीकी गुफ्तगू करें, चाहे अभी वो सिर्फ आ ऊ की आवाजें ही निकालना जानता हो। अगर आप उस्ताद, कैरियर काउंसलर या वालिदैन हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चे की शख्सियत और एतमाद की बुनियाद पहले साल में ही रखी जा सकती है। लेकिन कैसे? बच्चे को पुरएतमाद और ज़हीन बनाने के साइंसी तरीके अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप मुकम्मल देखें। साइंस के मुताबिक बच्चे का दिमाग पैदाइश के लम्हे ही से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। एक तहकीक की रोशनी में यहाँ हम आपको 10 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके देते हैं जो आपके नन्हे बच्चे को मुस्तकबिल एक बेहतरीन स्पीकर बना सकते हैं। नंबर 1, पहले साल की उसकी अहमियत को समझें। बच्चे की जिंदगी का पहला साल उसकी जुबान और सोचने की सलाहियत की बुनियाद रखता है। अगरचे इस उम्र में बच्चा खुद बोल नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग आपके बोले गए एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसीलिए इस अहम वक्त को जाया न करें। नंबर 2, रोजमर्रा की बुनियाद पर बातचीत करें। बच्चों से रोजाना बात करना आपके और बच्चे के दरमियान ताल्लुक को एक मजबूत बनाता है। ये अमल बच्चे को सिखाता है कि कम्युनिकेशन और इंसानी ताल्लुकात कैसे काम करते हैं। नंबर 3, अपने दिन की कहानी सुनाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इतने छोटे बच्चे से क्या बात की जाए तो परेशान न हो। आप घर का जो भी काम कर रहे हैं उसे ऊंची आवाज में बोलकर बच्चे को बताएं। मिसाल के तौर पर, अब्बू अब अपनी डायरी लिख रहे हैं, या अब हम पौधों को पानी दे रहे हैं। ये बच्चे के जखीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी में इजाफा करता है। नंबर 4, पेरेंटीज की जुबान इस्तेमाल करें। पूरे अमल का सबसे अहम नुक्ता यह है, पेरेंटीज का मतलब ऐसी जुबान जिसमें अल्फाज को वाज़े, थोड़ा खींचकर, प्यार भरे और ऊंची पिच में बोला जाए। याद रहे कि ये कोई बेमायनी जुबान नहीं, बल्कि दुरुस्त अल्फाज को ज्यादा एक्सप्रेसिव अंदाज में बोलने का नाम है। नंबर 5, ये अंदाज बच्चों की तवज्जो को खींच देता है। जब आप पेरेंटीज अंदाज में बोलते हैं तो बच्चे का दिमाग फौरन अलर्ट हो जाता है। उसे ये सिग्नल मिलता है कि ये बात बहुत अहम है, इस पर ध्यान दो और सीखो कि ये लफ्ज कैसे बोला जा रहा है। नंबर 6, गूगू और गागा की आवाजों से परहेज करें। अक्सर लोग बच्चों से बात करते हुए खुद भी तोतला बोलने लग जाते हैं या बेमायनी आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। साइंस इस चीज से मना करती है। चीजों के लिए हमेशा दुरुस्त और हकीकी अल्फाज का इस्तेमाल करें ताकि बच्चा उलझन का शिकार न हो। नंबर 7, पेरेंटीज के तवील मुद्दती फवायद देखें। तहकीक से साबित हुआ कि जिन बच्चों के वालिदैन उनसे पेरेंटीज अंदाज में ज्यादा गुफ्तगू करते हैं, वो 2 साल की उम्र तक पहुंचने पर दूसरे आम बच्चों के मुकाबले में कहीं ज्यादा अल्फाज बोलने के काबिल हो जाते हैं और उनका IQ लेवल भी बढ़ जाता है। नंबर 8, गुफ्तगू को यकतरफा न बनाएं। बच्चे के सामने रेडियो की तरह मुसलसल बोलते न रहें। जब आप कोई बात कहें तो कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और बच्चे की तरफ देखें, गोया आप उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। चाहे वो जवाब में से आ ऊ की आवाजें ही निकाले या सिर्फ मुस्कुराए, ये उसे गुफ्तगू में अपनी बारी लेने का हुनर सिखाता है। नंबर 9, स्क्रीन्स को जिंदगी से निकालने। मोबाइल, टीवी या टैबलेट बच्चों की बोलने की सलाहियत को शदीद मुतासर कर रहे हैं। मुस्तकबिल का पुरएतमाद इंसान तैयार करने के लिए जरूरी है कि आप खुद भी मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और बच्चे को अपनी पूरी तवज्जो यानी आई कांटेक्ट भी दें। नंबर 10, बातचीत का सिलसिला जारी रखें। मायूस न हो कि बच्चा अभी जवाब नहीं दे रहा, बस उससे गुफ्तगू जारी रखें और बहुत जल्द वो वक्त भी आ जाएगा जब वो खुद अपने अल्फाज के लिए आपको हैरान कर देगा। किसी बच्चे की तरबियत सिर्फ उसे खाना खिलाने या अच्छे कपड़े पहनाने का नाम नहीं, बल्कि उसके माइंडसेट और सलाहियतों को निखारना असल मकसद है। अगर आप बचपन ही से उनकी कम्युनिकेशन पर काम करेंगे तो आगे चलकर उनके लिए पुरएतमाद शख्सियत का मालिक बनना और अपने कैरियर में लीडरशिप पोजीशन हासिल करना बेहद आसान हो जाएगा। क्या आप अपने बच्चों की शख्सियत, टैलेंट और माइंडसेट को निखारने के लिए किसी प्रोफेशनल गाइडेंस की तलाश में हैं? तो फिर आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन लें। ये इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर दे जाएगा।